परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव, ये वो परमात्मा है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। ये वो परमेश्वर है जो दुखी प्राणी को सुखी कर सकता है। प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए पाप कर्मों को, आने वाले जीवन में भयंकर दुखों को वो परमेश्वर नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये वो परमात्मा है कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, जो पाप विनाशक है और मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। ये वो परमात्मा है जो प्रत्येक असंभव काम को संभव कर सकते हैं। कबीर परमेश्वर की, कबीर देव की डिक्शनरी में, कबीर परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये परमात्मा इस काल के लोक में आते हैं और काल के द्वारा अपने अज्ञानी संदेशवाहकों द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है कि प्रत्येक प्राणी परमात्मा की परिभाषा डेफिनेशन से भी अपरिचित हो जाता है। वो परमेश्वर नए सिरे से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और उस समय के जो अज्ञानी गुरु, जो काल प्रेरित संत ऋषि महर्षि होते हैं, वो उस परमेश्वर का जबरदस्त विरोध करते हैं। राजा और प्रजा को भ्रमित करके उस प्रभु का विरोधी बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रत्येक बार अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफलता से करके जाते हैं। जैसा कि आप सुनते हो कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में आते हैं, उसमें उनका एक नाम सत्सुकृत प्रचलित रहता है। उसके अतिरिक्त अन्य भी नामों से वो कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन एक जो सत्सुकृत नाम है, इसमें वो पूर्ण एक लीला करते हैं। नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं होते, फिर लीला करते हुए बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। और उस समय के जितने भी ज्ञानी वो विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, वो टोटल अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। परमात्मा के सत्य ज्ञान का विरोध करके जनता को भ्रमित रखते हैं। कुछ एक प्राणी ही परमात्मा को पहचान पाते हैं, उनका वो उद्धार सतयुग में कर देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में परमात्मा जब आते हैं, उनका नाम मुनिंदर होता है, ऋषि मुनिंदर। उसमें भी यही स्थिति होती है कि परमात्मा समझाते हैं, कहते हैं कि प्रभु पूर्ण परमात्मा कोई और है, तुम जिस भगवान की भक्ति करते हो ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, इसकी भक्ति से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु उस अज्ञान से परिपूर्ण वो ऋषि महर्षि परमात्मा का विरोध करते हैं, जनता को सत्य से अपरिचित रखते हैं। फिर परमात्मा द्वापर युग में आते हैं, उसमें उनका नाम करुणा में रहता है।
इसी प्रकार एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। पूरा जीवन एक मनुष्य का, एक पूरा मनुष्य का जैसा जीवन वो जी करके एक लीला करके प्रत्येक युग में जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कलयुग में आते हैं और कलयुग में उनका नाम कबीर होता है। ये कबीर नाम कलयुग के अंत तक चलेगा, ये इनकी समर्थता का प्रमाण होगा। अन्य रूपों में भी वो आते रहते हैं, वैसे भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कबीर रूप में जो आए थे इस कलयुग में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक परमेश्वर इस धरातल पर रहे और 5 वर्ष की आयु से ही इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे। जिनके सामने वो प्राकांड विद्वान महर्षि कहलाते थे वो भी निरुत्तर हो जाते थे, लेकिन मानते कति नहीं थे, क्योंकि वो काल प्रेरित होते हैं। उस परमेश्वर ने प्रत्येक युग में आकर के अपने तत्व ज्ञान का ढंढोरा बजाया, ढोल पीटा। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युगों में हम आए और मेरे संतों ने भी मेरे ज्ञान का डंडोरा पीटा, ऊंची आवाज लगा लगा कर जनता को पुकार पुकार के बताया कि तुम तो साधना करते हो गलत है, ये सच साधना जो हम बता रहे हैं ये है। लेकिन ये भोली जनता हीरे और मोतियों को छोड़कर कंकर पत्थर वो डले उठाए फिर रहे हैं। आन उपासना रूपी ये ढेल डले उठा रखे, कंकर इकट्ठी कर रखी हैं हीरे और मोती की जानकर। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ऊंची आवाज लगाकर हेला देकर हमने कहा कि हीरे माणक ये मोती बरसे, ये तत्व ज्ञान रूपी इस यथार्थ भक्ति से जो बनने वाली कमाई है वो हीरे मोती जानो। और आन उपासना जो अन्य पूजाएं हम करते हैं वो डले ढो रहे हैं, वो डले कंकर पत्थर हमने अपने सिर पे रखे हैं, ये जान करके हमने बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन वो धन नहीं है, वो भक्ति धन नहीं है। परमात्मा क्या बताते थे? परमात्मा हर प्रकार से अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने का प्रयत्न करते हैं। गद्य और पद्य भाग दोनों ही बोल करके सुनाते हैं। क्या कहते थे प्रभु? मत दे दी है बालम बैरे नू, 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 मत दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मत दे दी है बालम बैरे 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 नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थड़ियां
खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। मत दे दी है बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बाल्यम मत दे दी है बाल्यम बैरे नू। मत दे दी है बाल्यम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू। मत दे दी बैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू। पुण्यात्माओं, परमात्मा न जाने कितनी प्रकार से सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते, ना जाने कितने एग्जाम्पल कोड करते, ना जाने कितने प्रकार की वाणी हमारे को सुनाते हैं। वैसे तो 10-20 वाणी बहुत है, 10-20 शब्द बहुत है समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में गिर चुके हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, कुएं में जब रस्से के बांध कर पानी निकालने के लिए एक पात्र प्रयोग करते हैं, उसको डोल भी कहते हैं, उसको बाल्टी, एक बाल्टी होती है। तो वो बाल्टी कई बार रस्सा टूट जाने से और वो बाल्टी कुएं में गिर जाती है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक कुंडे से होते हैं, उन्हें कांटा बोले, उसके कुंडे से होते हैं हुक, 20-21 हुक इकट्ठे ही उल्टे सुलटे उसका ऐसे ग्रुप सा बना करके झुंड सा वो बना होता है, और उसके ऊपर एक रस्सा बांधा होता है, लोहे के हुक होते हैं। वो 21, 25, 22 ऐसे 17-18 होते हैं। उनको ऐसे कुएं में रस्सी से डाल दिया जाता है और वो बाल्टी ना जाने कौन से हुक में उलझ के और बाहर आ जावे। वैसे तो एक हुक भी डाला जा सकता, लेकिन नहीं, उस एक से तो इधर उधर हो जाए, वो 21-22 कई ज़्यादा वो हुक डाल दिए जाते हैं लोहे के बना करके, तो ना जाने वो कौन से में उलझ जा। तो ऐसे ही परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार की वाणी और भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण हमें बता करके, भिन्न भिन्न प्रकार की ये वाणी, भिन्न भिन्न प्रकार के ये एग्जाम्पल, उदाहरण हमें निकालने के लिए ये हजारों की संख्या में ये वाणी रूपी कुंडे, वाणी रूपी हुक इस काल के कुएं में डाल रखे, और ना जाने किस पुण्यात्मा के कौन सी वाणी खटक जा और उद्धार हो जाए उसका, वो परमात्मा के चरणों में लग जाए। इसलिए क्या बताते हैं कि आत्मा रो रही है अब, और परमात्मा से पुकार करती है कि प्रभु मेरे को तो इस मन रूपी
इस बैरे के साथ आपने बांध दिया, ब्याह दी, इसके साथ मेरा विवाह कर दिया। ये मन बहरा है। बहरा मीन ये अच्छे काम की तरफ तो चलता नहीं, रुचि नहीं करता और उसको अवॉइड कर देता है, कान्ना पे घटाड़ देता है। और कोई ऊट पटांग काम हो उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, उस पर तुरंत लग जाता है और ना जाने कितनी मेहनत कर डालता है। अब जैसे हम देखा करते गांव में, अब भी ऐसा ही है। अब कोई ये कहता कि चलो सत्संग में चलोगे, वहां सत्संग हो रहा है, तो कोई ध्यान नहीं देता। और कोई यूं कहे आपस में वैसे कोई स्वाभाविक बातें कर रहा हो कि आज बरवाड़ा में कंपटीशन होगा, तो आसपास से गुजरने वाला भी न्यू कान लगा के सुनेगा, अरे क्या क्या कह रहे हो भाई, वो कहाँ होगा कंपटीशन। कंपटीशन ये एक नई बीमारी चाली है, थोड़े से जनते हैं, उसमें 3-4 पार्टियां गाने बजाने वाले होते हैं, उसको कंपटीशन बोलते हैं। फिर उनको इनाम देते हैं, भाई इसने बहुत बढ़िया रागनी गाई, इसने बहुत अच्छे गाना, इसका अच्छा सुर है। तो उसमें नरे ऊट पटांग सारी रात मुंह बाएं बैठा रहा, हो पीटे जा लेना एक न देने दर, वैसे पड़े ना रेत के माँ। वहाँ जाने के लिए तो मन तुरंत तैयार हो जा, 100 काम छोड़ दे और जरा से संकेत से बड़ा ध्यान से सुनता है और उस आरूढ़ होकर पहुंच जाता है। चाहे घर वाले मना करें तो भी उस कंपटीशन रागनी सुन या सिनेमा देखने के लिए पहुंच जाता है। और इसको कहे कि चलो सत्संग में आत्म कल्याण करा लो, इनको फिर देखेंगे, वो टाइम है यो, हम तो बालक हैं, बड़े बूढ़े होकर के भगवान की भक्ति करा करें। ऐसी शिक्षा और देने लग जाए, स्वीकार हमारा ज्ञान हमारी प्रार्थना स्वीकार ना करके हमें शिक्षा देने लग जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये मन बहरा है और ये इस आत्मा का कंट्रोलर बना दिया। ये मन जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है। इसने काल भगवान ने अपना एक एलिमेंट छोड़ रखा है आत्मा के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ, और ये भ्रमित रखता है इसको। अच्छे काम पे लगन नहीं देना, बुराई कितने मिल जाए वहीं जा करना। अब देखो शराब, तम्बाकू, बीड़ी हुक्के में डाल के प्रयोग करना, मांस खाना, बताइए किसने बताया और कैसे तम्बाकू बनाया, फिर तम्बाकू बीजा, फिर पता नहीं उसमें कितना साजबाज मिला के फिर तम्बाकू कूट छेद के 36 पंगे करके फिर हुक्का बनाया हुआ तोब है। इसमें दिमाग खराब रखा और फिर पीओ गुड़ गुड़ अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोक के इस पवित्र स्थान भगवान के स्थान में यो ढूंढ लिया और बना लिया कि कितना तरीका, फिर उसमें पानी डालना मार बेगन तार दे, फिर यह शराब बना ली, वो तेरा गजब हो। ये कैसे किस प्रकार के डंगा इकट्ठा कर लिया और परमात्मा के नाम पर कह दे इसके 3 टौड़ी पर हैं। ये बुराई को तो स्वीकार शीघ्र कर लेता है। जब तक ये परमात्मा के चरणों में प्राणी नहीं आता तब तक इसने बहुत ऊट पटांग बातें अच्छी लगती हैं। किसी की चुगली करने लग जा, चाहे सारी रात बैठा रहा बतलाएं जागा। और कोई ऐसे ही जैसे सिनेमा ले आते थे पहले, ये VCR चाले थे, अरे इतनी बड़ी बड़ी कैसेट होया करती वो बड़ी बड़ी, और वो 3 घंटे की एक होती थी और VCR किराए पे लाते थे। उस VCR में फिर तीन फिल्म लाते थे 3-3 घंटे की। आज सारी ये लूट लेंगे। शाम ने 8 बजे शुरू कर देते, सारा परिवार बैठ जाता और 3-3 घंटे की तीनों देखेंगे। भाई पीछे ला रखे, सारी रात मुँह बाएं बकवाद देखें जा।
और सत्संग में आ जा, या तो आवा नहीं रहा गया तो आधे घंटे में न्योकरन लग जाएगा, आधे घंटे में ठाएत भी ना उठे, अरे तेरा गजब। तो ये मन है ना, ये भगवान के अच्छे काम को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसके लिए ये आत्मा तड़फ रही है, कह रही है। और यदि ये भक्ति कर रहे हैं, करना चाहता है तो बकवादा का नहीं, जिससे कोई लाभ ना हो वहां इस आत्मा के डले डुआएं जागा। जैसे आप देखते हो जगन्नाथ के दर्शनार्थ ना अमरनाथ की यात्रा पे और कि तो केदारनाथ की यात्रा पे इतने ऊंचे पहाड़ों पर कर, बर्फ में कर, पता नहीं कितने नीचे देखो तो 1000 फुट गहरी खाई, और एक मेरे ख्याल में 10 इंच का रास्ता उसके साथ साथ नो नो नो, और नीचे पैर थड़स जाते, ढूंढा नहीं पावे, पर वहाँ भी पहुँच जाता है, नो कहे वहाँ पहुँच जा। और उसको कह दे बरवाड़ा चालो, भगवान की भक्ति करो, बिछे बिछाए मैट मिले, बड़े बनाई रोटी भगवान के दरबार में, हर भोजन पाओ और भगवान के गुण गाओ। जो कहना वहाँ के दरिया है, वहाँ चलेंगे वैष्णो माता के, वहाँ चला जाएगा। तो इस काल ने, इस मन ने इस आत्मा को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाए रखना है। परमेश्वर आते हैं तब इस आत्मा का उद्धार करते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करके इसको जगाते हैं। फिर ये जाग जाती है तब क्या कहती है, मत दे दी है बाल्य में बैरेनु, मत दे दी है बाल्य में बैरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु। ये दास इतने बड़े बड़े सत्संग करके 2-2 ढाई घंटे एक टाइम, और महीने में 2-2 बार सत्संग करते हैं, एक बार में 3-3 दिन सत्संग होता है, 4 घंटे डेली, और पूरे प्रमाण के साथ उदाहरण सहित सदग्रंथों का ज्ञान, निर्मल ज्ञान आपके समक्ष सुनाता हूँ। फिर भी आप ये ज्ञान सुनकर उपदेश भी ले लेते हो, और क्योंकि हमारी संख्या भी कम है और ये डरे डोनिया की संख्या भी ज़्यादा है जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनमें से कोई भी आता है आपको भ्रमित कर देता है, और फिर आप उनकी बातों को फिर भी मान जाते हो, क्योंकि ये मन है, ये बड़ा उस्ताद है, इसने ठेका ले रखा है काल ते कि मैं तेरे जालते बाहर इसने जान कौन दूं। अब क्या बताते हैं भगवान, ये काल जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नु। एक बार, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, परंतु एक आधा उदाहरण कति काटे का होता है जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। जींद में पटियाला चौक है एक, वहाँ पर एक रमेश जैन नाम का एक भक्त है हमारा, वो पहले ऐसे ही, पहले तो जैनी था, और फिर वो साधना जैन धर्माली तक करें थे, बाकी धार्मिक जैसे अपने शिव जी की, कृष्ण की, राम की, वो भी करें थे। सब कुछ करते करते क्या था कि उसकी पत्नी का नाम कमलेश है, उस बहन कमलेश को तो सांस की बीमारी, उनके एक लड़की थी, उसके दौरे पड़े, मिर्गी आवे, 2 बच्चे जुड़ुआ थे, अनिल सुनील नाम है उनके, अब तो वो तगड़े हो रहे हैं। वो दोनों इतने बीमार रहे हैं, वो कह रहे थे जी महीने में 30 दिन में से 20-15 दिन ये हॉस्पिटल में रखने पड़ते और बहुत नुकसान रहता है। तो ऐसे हमारे एक भक्त के संपर्क में वो आए, उसने उनको समझाया कि आप सतगुरु जी का उपदेश ले लो, परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अब वो तंग हो रहे थे, कति सब जगह थक लिए थे, सारे जैन धर्म की साधना कर ली थी और हिंदू धर्माली भी कर ली थी, और जो भी जहाँ की तरह पीर पैक या कहीं भी बताओ थे वहाँ भी जाते थे। अब मरता क्या नहीं करता, दुखी प्राणी तो फिरेगा, कोई बता दे वहीं जाना पड़ेगा उसको।
अब उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे आप उपदेश ले लो, इस दास के विषय में उसने बताया और बहुत से उदाहरण दिए कि ऐसे उनके वो ठीक हो गए, उनके ऐसी बीमारी थी वो तकलीफ ठीक होगी, वो ऐसे हानि होती रहती थी वो ठीक हो गए। तो उसने दो चारों से पूछ पाछ कर उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि नाम हम ले लेंगे। जब वो नाम लेने आए तो उनको सारी मर्यादा बता दी कि और पूजा नहीं करोगे बिल्कुल भी, और पूजा करोगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने सारी स्वीकार कर ली, अब जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। बच्चों ने भी उपदेश ले लिया, उस बहन ने भी उपदेश ले लिया, भगत जी ने भी उपदेश ले लिया। कमलेश, उस बहन का जो श्वास की बीमारी थी वह ठीक होगी, लड़की के दौरे पड़ने बंद हो गए, वो लड़के उसके बाद बीमार हुए नहीं। ऐसे 3 महीने उनके बीत गए और फिर क्या हो गया कि ये गुग्गा पीर की पूजा आएगी, नौमी। वह गुग्गा पीर की एक नौमी होती है बादवे में, उस गुग्गा पीर की पूजा आ गई और उस बहन ने को तो समझा दिया गया था और उसको भी आनंद आ गया था कि हमारे तो सुख हो गया, तो उसने वो सब पूजाएं छोड़ दी थी। एक उसकी सहेली आ गई पड़ोस में, तो वो कहने लगी ये कमलेश आज पीर पे नहीं चल दी ना, वो गुग्गा नहीं पूजा तने, गुग्गा जी की पूजा नहीं की। ने बोली बेबे मैंने छोड़ दी, हमने तो पूजा छोड़ दी, हम केवल वही पूजा करेंगे जो गुरु जी ने बता रखी है, और पूजा हम करें को नहीं, मन तो त्याग। तो वह बहन ले रही थी किसी इन बड़े बड़े संतों को जो जिनके करोड़ों शिष्य हैं, वहाँ से उपदेश ले रही थी उसकी सहेली। तो वो कहने लगी बहन मैंने भी उपदेश ले रखा, और तेरे तो 10 साल पहले का ले रही हूँ मैं, बताइए उस फलाने संत का नाम ले रखा है। और बहन मैंने भी थोड़े दिन पूजा छोड़ दी थी, मेरी तो ब्रेन माटी हो गई थी, मैं तो फिर ये सारी पूजा करने लगी, जी सा आ गया। और फिर बताया कि एक हमारे रिश्तेदार ने ऐसे पूजा छोड़ दी थी, उसका एक का लड़का था वो मर गया बेबे हैं ये। तो वो कमलेश डरा दी उसने पाँव थोड़े सी देर तो पैर अपने दृढ़ रखे, मन थोड़ा सा दृढ़ रखा, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर वह भी घबराएगी। तो उस बहन ने क्या किया, वह गुग्गा की पूजा कर दी, उसकी किमें जो लटोटर सा कर दिया। तो उस अगले उसी रात ने उसका तो सांस नहीं जुड़े, सांस वो दमा हो गया, लड़की की मिर्गी शुरू होगी, दोनों बालक बीमार हो गए वो हॉस्पिटल में। तो अगले दिन शाम ने वो रमेश भगत अपनी दुकान से जब उसके घर में आया तो उसकी दुर्गति देखी। वो फिर हमारे उस भगत के पास गया जिसने हमारे से उसका मेल कराया था, नाम दिलाया था। और रमेश कहने लगा भाई हमारा तो फिर वो काम हो गया, वह कमलेश बीमार हो गई, लड़की के दौरे पड़ने लगे और दोनों बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, हॉस्पिटल में दाखिल करा दिए। तो भगत कहने लगा भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ करी है घर में, कोई गलती की है तुमने। वो ने कहना भाई कति गलती नहीं कर रखी, हमने सही पूजा कर रहे हैं। वो भक्त बोला मैं नहीं मान सकता इस बात। नो कहते कहते वो घर न आ गए, घर उस रमेश के घर आ गए। तो उसने पूछा कमलेश तने कोई पूजा पाजा तो और नहीं कर दी? ना भाई मैं क्यों करूँ थी, वह डर दी ना बता दी तो यूँ गड़ेगा रमेश उसका पति। तो वैसे ही देखता देखता वैसे ही कर रहा था, मैं पीछे न चला गया, बरंडा था पिछले साइड में मकान का, वहाँ दर रखी उसने तम्बाकू की पिंडी सी और जोत ला रखी, वह बुजरी पहले दिन की वो रखी, उठाना भूल गई उसने। वो पता लगना था ना तो और बिरार मट्टी हो उनकी, वह बतावा नहीं हो दूना दुख हो जाता। तो वो कहने लगा यू क्या कर रखा तुमने पीछे लटोटर सा। तो रमेश बोले ये तो गुग्गा की पूजा करा करते हम इस तरह।
उससे पूछा कि तने यू क्या करया, ये क्या कर दिया। नो बोली मैंने गुग्गा की पूजा कर दी, गुग्गा पीर की। वो भगत बोला गुग्गा फेरा बड़ा थारे मुश्किल तो निकाला था, यो गुग्गा फेर बुला लिया तने गार्डन जोगी, ये गुग्गा तो ये काम करेगा थारे, सारे बिरान मट्टी होगी, बीमार होगी। और कितना मना किया था, 3 महीने 4 महीने तो ठीक रही, थारे सारा सुख हो गया, फिर भी तेरा दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। ने बोली भाई क्या करूँ, एक पड़ोसन आ गई, उसने मैं डरा दी। ने बोली एक का पूजा ना करा करती, नाम ले रही थी उसने, उसका एक का छोरा था वो मर गया। भाई मन तो डर लग गया, जहाँ तो पूज दिया। ये पहला गड्ढा करती तो पूजा करती, सारी बयान माटी हो रही थी, जिया समझ में क्यों ना आई तरह। तो उसके बाद और रमेश ने नमकाई करड़ी करी तंत्र नाश कर दिया, बता के बात थी यार। वह बोली पाछे नहीं करूँ, मैं कति नहीं करूँ। अब क्या समाधान हो कि गुरुदेव के पास चलो, अक्षमा याचना करो, तुम्हारा नाम खंड हो गया। पुण्यात्मा वो अपना बिजली का कनेक्शन ले लिया, और कनेक्शन ले लिया, और कनेक्शन जब तक ठीक है तो आपका पंखा भी चलेगा, ट्यूब भी जगेगी, एंड पंप भी चलेगा, और चक्की भी चलेगी, दूध भी बिलोएगी, सारे काम करेगी। और कनेक्शन गया कट तो पंखे हवा में चल पड़िए थोड़े बहुत, नहीं कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे ही अब आपका काम, आपने प्रभु की पावर से कनेक्शन मिल गया, ले लिया, और इस आपका काम ही पावर से होगा सारा। और आपने जो कनेक्शन दिया कट गया, किसी भी कारण से खंड हो गया आपका नाम उपदेश, तो प्रभु की पावर आपके पास नहीं पहुंचेगी, तो आपके काम सब ठप हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, ये पल्ला गांठ लगा लो, जब तक आप परमेश्वर की मर्यादा में रहोगे आपके सारे काम ठीक रहेंगे। और आपने जिस दिन मर्यादा तोड़ दी, परमात्मा 100 कोस दूर हो जाएगा, वो कनेक्शन कट जाएगा, आपको नहीं लाभ मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, तो उन्होंने फिर अक्षमा याचना की, दोबारा उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने कभी नाम खंड नहीं किया। आज लगभग उनको 12-13 वर्ष हो गए, और प्रत्येक समागम में आते हैं, और सब मौज होगी, कोई बीमारी घर में रही नहीं। लड़की की भी शादी कर दी, उसके दौरे पड़ते थे, बच्चे भी जवान हो गए हुए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते 100 वर्ष तक हमारी पूजा। परमेश्वर कबीर जी कहते 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा। सतगुरु की पूजा मीन जैसे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत आपको मार्गदर्शन करें, वो पूजा। और एक दिन आन उपासी, एक दिन और पूजा कर लोगे, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ, 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओहो, अब तुम न तो जरा सी लगे और काम बिगड़ गया सारा। जैसे श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, और वहाँ सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, और वहाँ एक बगीची बो रखी थी फूल फालों की। तो उसमें एक रावण का मामा मारीच एक हिरण बनकर उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, बगीची को, और सोने का हिरण बन गया, स्वर्ण, बहुत सुंदर था। सीता जी ने कहा कि ये हिरण मेरे लिए लाओ, मुर्दा या जिंदा। उन्हें हट कर ली। ये आपने कथा सुन भी रखी है। श्री राम जी जब वहाँ से चलने लगे, सीता की जिद देखकर, हठ देख करके, राम लक्ष्मण को कहकर चले गए, भैया तू मत आना मेरे पीछे से, अकेली सीता जी को नहीं छोड़ना है, और आए भी किसी कोई मजबूरी भी बन जावे तो इसके चारों तरफ मंत्रित रेखा खींच कर आना। तो कहने का भाव ये है कि श्री रामचंद्र जी चले गए, वहाँ जाकर के उस मायावी हिरण ने, मारीच ने
आकाशवाणी की, हा राम, हाय लक्ष्मण मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा तेरा भाई मर गया, तू जा। अब लक्ष्मण नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, कोई आपत्ति ना आ जाए, लेकिन सीता ने कटु शब्द कहे कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस तरह की कटु शब्द सुनने से उसने कहा माता मैं जाऊं हूँ, बड़े भाई की बहन पत्नी है, लेकिन एक काम करना, मैं ये चारों तरफ ये रेखा खींच के जाता हूँ इस कुटी के, इससे बाहर मत जाना। ऐसा कहकर वो चला गया। पीछे से रावण ने षड्यंत्र रचा, एक साधु रूप बनाया और आकर के कुटिया से दूर खड़ा होकर कहा माई आटा देना। अब सीता जी ने कहा कि बाबा जी अंदर आके ले जाओ, ऋषि जी लो आटा ले जाओ। अब जो ही रावण आगे को चला, वो कुटिया से बाहर निकली, कुटिया से थोड़ी दूरी पर वो रेखा थी। रावण निकट आने लगा तो एकदम उस लक्ष्मण द्वारा लगाई गई रेखा से अग्नि की लपट निकली रावण को खत्म करने के लिए। रावण 10 कदम पीछे गया, बैक गिरते, और कहा माई बाहर आकर के आटा डाल जा, तूने आटा देना है, तो नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा और ये कर देगा और वो हो जाएगा। अब सीता जी ने सोचा बाबा जी तो है, संत है, और क्या क्या फर्क पड़े है इस रेखा का उल्लंघन करके, अभी डाल के आटा मैं फट वापस आ जाऊंगी। अब उसने यही अपनी सोचते और उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया सीता ने। ज्यों ही वो लक्ष्मण उस रेखा को पार करके गई, 2 कदम आगे गई थी, तभी रावण ने भाग करके उसको उठा लिया और उठा करके अपनी कैद में डाल दी। अब क्या जुल्म हुआ, सीता ने तो ये सोचा था क्या फर्क पड़ा है, रेखा को पार कर लेती हूँ और शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। वो बौड़ी बूझ थे, इतना कुछ कह के गए थे कि तू इससे बाहर मत निकलना, वो मूर्ख थे क्या। लेकिन हम अपनी सूझ मनमाना आचरण करके हम दुखी हो रहे हैं। सीता ने मनमाना आचरण किया, रेखा का उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और क्या बना, आप दुखी हुई, श्री राम दुखी हुआ, लक्ष्मण भटका और करोड़ों आदमी मर गए जब सीता वापस आई। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो मर्यादा है इसको तुम तोड़ दोगे या लक्ष्मण की ऐसी रेखा समझ लेना, काल तुरंत आपको चक ले जाएगा, फिर नहीं बात सूत में आओगी। तो जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बण, कहते जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी तब तक काल तेरा कोई भी अटैक, किसी प्रकार का भी झटका इन पुण्यात्माओं को नहीं लग सकता। तो हम परमात्मा की बात को, तत्व ज्ञान को महत्व कम देते हैं और संसारी लोगों की बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं को उसको आचरण कर लेते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दिए बाल्यम बैरे नू। संसारी लोगों की बातों को तो तुरंत मान जा, और हम ये गहरी बातें जो बहुत गूढ़ रहस्य आपको बता रहे हैं, यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, इनको सुनने को तैयार नहीं, इनके ऊपर आचरण नहीं करते। और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती, जैसे प्रत्येक गांव में और प्रत्येक नगर में, शहर में कितने पीर की मड़ी पाओगी, और कहीं पर कोई बाबा जी की, कि हमारे यहाँ बाबा की पूजा करती, जोड़ डाले बाबा की, फलाने बाबा की। और परमात्मा कहते हैं उन मुर्दे जो मर चुके हैं उन मत प्रीत लगावें और ना जाने सतगुरु मैं रेनू। जिंदे सतगुरु को छोड़कर उन मरे हुए बाबा जी और उन गुरु, पीर माने गुरु, वो नकली पीर गुरु हुआ करते थे, वह भूत बन गए।
और वो भूत बन के जहाँ वो उनके अंतिम संस्कार किया था उस अपने शव के उस ऊपर बनी हुई यादगार के वहीं चक्कर काटते रहते हैं।